बेटी आ रही हो खाना खाने के लिए? जी मैं भी आई। साजिदा आ जाओ, खाना लग गया है। आप चले, मैं अभी आती हूँ। और सुने, जरा सलीमा को भी आवाज दे लीजिएगा। खुदा के लिए नाजिया, मेरी बात तो सुनो बेटा। हाथ हटाइए। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपसे कोई गुस्ताखी कर जाऊं। तुम मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रही हो। आप फुप्पी अम्मी की किसी बात से इनकार कर सकती हैं? नहीं, लेकिन जब आप खुद नहीं कह रही हैं तो इसमें लेकिन की क्या गुंजाइश है? अब मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मुझसे बात मत करें। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा कह दूं जिससे बड़ी अम्मी या शाजिया का दिल दुख जाए। देखो बेटा, तुम इतने दिनों बाद आई हो, अगर तुम मुझसे... मैं बड़ी अम्मी के कहने पे शाजिया से मिलने आई हूँ। अब आपसे मेरा रिश्ता मेरे लिए काबिल फ़ख्र नहीं है। जब औलाद का एतबार अपनी माँ से उठ जाता है ना, तो वो कहीं की नहीं रहती। शुक्रिया। शामी कबाब। उफ, फूफी अम्मी, मेरी सास इतने बनाती हैं, लेकिन जो मज़ा आपके हाथ में है वो और कहाँ। मैं सबके मेरा बच्चा। अच्छा, आपकी सास खाना पकाती है? बिल्कुल बड़ी अम्मी, मैं जो भी फरमाइश करूँ वो ज़रूर देती हैं। और आपने कभी कुछ पकाया उनके लिए कि नहीं? वो कुछ करने ही नहीं देती हैं, कहती हैं मेरी बहू के खूबसूरत हाथों पर निशान पड़ जाएंगे। लो भाई, आपने उन्हें बताना था ना कि आपने होम इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इतनी बेढंगी नहीं है कि हाथों पे निशान डाल देंगे। बताया था, लेकिन वो कहने लगी रहने दो, होम इकोनॉमिक्स में घरदारी सिखाई जाती है, बावर्ची नहीं बनाया जाता। और फिर कहती हैं तुम अभी मज़े कर लो, तुम्हारे आराम के दिन हैं, घरदारी बाद में कर लेना। और मियाँ जी वो क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहना है? लो, कुछ तो कहते होंगे ना, उनको अपनी नई दुल्हन पसंद आई या नहीं? भाई मैंने आज बात की तो मुझे लगा ज़्यादा हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, काफ़ी सीरियस किस्म के आदमी हैं। सीरियस? और फहद, तौबा करें बड़ी अम्मी, वो तो इतना हंसा देते हैं कि पेट में बल पड़ जाते हैं। आपने तो ऑफिस में फ़ोन किया था ना बड़ी अम्मी, आपको तो पता है वहाँ पे तो अफसरी जमा के रखनी पड़ती है। चले, आपने तो मुझे मुतमईन कर दिया। सलीमा, मुबारक हो, बिल्कुल सही फैसला था आपका। कितना अच्छा दामाद चुना है आपने। शाजिया, अब आपकी बारी है, आप भी हमें खुश करें अपने किस्से सुना के। छोड़े ना अम्मी, नाजिया की खुशियों भरी कहानी के सामने मेरे किस्से तो गमनाक लगेंगे। फिक्र ना करें, मैं भी नाजिया की तरह बहुत खुश हूँ। क्या बात है? क्या काम? मैं आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। किस बात की मुबारक? कि आपने अपनी बेटी की शादी कितने अच्छे घर में कराई है। हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छे घर में। तुम लोग का बस चलता ना तो किसी टटपूंजे से ब्याह देती मेरी बेटी को। हमारा बस चलता तो कम से कम वो खुश रहती। खुश है मेरी बेटी, बहुत खुश है। किस किस्म की माँ है आप? क्या आपको उसकी आंखों में दुख नजर नहीं आता? आप भी अम्मी की तरह उसकी प्लास्टिक हंसी से खुश रहेंगी? किसे धोखा देने की कोशिश कर रही हैं आप? देखो बेटा, नाजिया अपने घर में बेहद खुश है, सुना तुमने? बहुत अफसोस होता है मुझे आप पे। सारी जिंदगी आप अपने बसाई हुई दुनिया पे रहती रही, अपने बनाए हुए बेतुके असूलों पे चलती रही। कभी एहसास हुआ आपको कि भले आपकी बातों से किसी का दिल दुखे, उन्हें तकलीफ हो, बस सिर्फ अपने आप को सही समझे और अपने आप को सबसे मजलूम, तो
दूसरों की तरह आपको नाजिया की फीलिंग्स का कोई एहसास ही नहीं है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, मुझे शक होता है कि आप उसकी असली माँ हैं या नहीं। देखो बेटा, कुछ और कहना है या मैं सो जाऊं? यहाँ आराम से सोने के बजाय जाके उससे पूछे कि क्या वो खुश है, क्या आपने उसकी शादी करा के उसमें कोई जुल्म तो नहीं किया। वो खुश नहीं है छोटी अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, कल सुबह बात करेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है, जाओ यहाँ से। उसकी बातें सुन के मेरी नींद उड़ गई है और आप सोना चाहती हैं? पप्पी अम्मी बिल्कुल सही कहती हैं, आप खुद गर्ज हैं, मतलब ही अपने आप में इतनी मगन के दूसरों को छोड़ो, अपनी औलाद का कोई एहसास नहीं आपको। ऐसी माँ होने से बेहतर तो यतीम होना था। नाजिया, मैंने तुमसे बात करनी है बेटा। बात करनी है या कोई और नया इंकिशाफ करना है? नहीं, सिर्फ बात। बैठो। देखो बेटा, मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगी कि जो कुछ मैंने तुम्हें तुम्हारी अम्मी के बारे में बताया है उसे भूल जाओ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उसे माफ कर दो। जी? देखो बेटा, वो बहुत पुरानी बातें हैं। तुम अपनी अम्मी के साथ जो सलूक कर रही हो, जिस तरह से तुम उसके साथ पेश आ रही हो, उससे उसको तकलीफ हो रही होगी ना। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मेरी गलती है। गलती की बात नहीं है, उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि वो इतना कुछ करने पर मजबूर हो गई थी। आपने तो सारी बात ही खत्म कर दी। तो ठीक है, जाके गले लगा लीजिए उन्हें, कह दीजिए आपने उन्हें माफ कर दिया है। अगर आपने उन्हें माफ किया होता ना फुप्पी अम्मी, तो आप उनके खिलाफ उनकी औलाद के सामने इतना जहर ना उगलती, लेकिन आपने उन्हें माफ नहीं किया है और ना ही शायद करना चाहिए। बेटे, मेरी बात और है, मैं अजीम की बहन हूं, तुम्हें ये सेब नहीं देता है। और उन्हें जेब देता था बड़ी अम्मी के शौहर के साथ अफेयर चलाना और अपने शौहर को धोखा देना, बच्ची भी पैदा कर ली और फिर जायदाद भी हिस्सा मांग ली है। ये तो आप मुझे कह रही हैं ना कि उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि उनसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। यही बात आप जाके शाजिया और बड़ी अम्मी को समझाएं कि मैं शाजिया की कजिन नहीं, बहन हूँ। बताएं उन्हें कि जिनको उन्होंने इतनी इज्जत और एहतराम से इतने सालों तक इस घर में रखा, उन्हीं की वजह से मैं और शाजिया अपने बाप के साए तले पल ना सके। बता सकती हैं आप उन्हें? क्या फायदा इन बातों का? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? देखो, किसी के साथ उसका सलूक अच्छा हो या ना हो, तुम्हारे साथ तो वो बात अच्छी है ना, तुम माफ कर दो उसे। बेटे, अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों ना गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को मेरे खिलाफ करके बैठ के तस्वीर मंगा रही हो, आग तो लगा चुकी हो, और क्या चाहती हो? खुदा के लिए अम्मी चुप हो जाएं आप। पहले से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, किसी से नजर नहीं मिला सकती मैं। यही शुक्र कीजिए कि फुप्पी अम्मी ने सिर्फ मुझे बताया है। अगर शाजिया को और बड़ी अम्मी को पता चले तो आपकी इज्जत दो कौड़े की भी नहीं रहेगी। घर से निकाल दिया जाएगा आपको, सड़क पे आ जाएंगी आप। फिर क्या करेंगी? बस कर दे, माफ कर दे आप। नासिया, यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? कमरे में चली जाओ। कुछ नहीं बड़ी अम्मी, बस ऐसे ही यहाँ अच्छा लग रहा था। तुम शाजिया से नाराज हो? नहीं तो फिर कमरे में क्यों नहीं जा रही?
जरूर कुछ कह दिया होगा उसने। तुम कमरे में जाने में पहल कर लो, वो बात करने में पहल कर लेगी। हाँ, कमाल हो तुम दोनों भी। क्या बात है नाजिया? पहले तुम मुझसे बहुत बात करने चाह रही थी और अब जब मैं बात करना चाह रही हूँ तुम नजरें चुरा रही हो। नहीं तो जा क्यों रही हो फिर? आओ बैठो। कितने दिनों के लिए आई हो? 2-3 दिन। और खुद लेने आएंगे कि मिन्नत करनी पड़ेगी? देखो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तो कोशिश भी नहीं करो। तो मैं क्या करूं शाजिया, जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ कुछ बुरा हो जाता है। सास ने कुछ कहा? नहीं, वो बहुत अच्छी हैं। और फहाद? बहुत सीधे साधे, बस मैं ही बुरी हूँ। पता नहीं क्या क्या उम्मीदें थी उन लोगों की मुझसे और मैं किसी पर भी पूरा नहीं उतर पाई। हर दफा कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है और मेरी वजह से उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। क्या मतलब? तुम तो इस फैमिली की सबसे अक्लमंद और तमीज़दार लड़की समझी जाती हो। हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, बाहर वालों के स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं, मैं मुकाबला नहीं कर सकती इनका। तुम खामोखा में अपने आप को बुरा कह रही हो। अभी तो नई नई गई हो उस फैमिली में, थोड़ा तो टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। कितना टाइम? मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ शाजिया। मेरा शौहर इतना अच्छा है, मेरी सास अपने बेटे के लिए इतनी कुर्बानियाँ देती हैं और मैंने दुख के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा दिल नहीं मानता। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ शाजिया, जहाँ जाती हूँ मुश्किलें ही लाती हूँ। अच्छा कि तुम मेरी जिंदगी से दूर चली गई, वरना तुम्हें भी मेरी नहुसत लग जाती। खुदा के लिए नाजिया, ऐसे कुछ नहीं होगा। भूल गई, देखो मेरी तकदीर में क्या लिखा है। छोड़ो ये बेवकूफ़ी की बातें अब। हेलो। मिठाई का टोकरा मिला? हाँ देखा है, मगर किस खुशी में? अरे भाई, बेटे की शादी की है तो खुशखबरी तो आएगी। लगता है तुम्हारे यहाँ कोई खुशी की खबर नहीं आई, इसीलिए भूली बैठी हो। वैसे मेरी बहू उम्मीद से है। अच्छा, मगर तुमने उस दिन तो कुछ नहीं बताया। अरे मैंने खुद ही नहीं बताया था, शुरू के दिन थे ना, सोचती थी कि नजर ही ना लग जाए। अब पता चला है कि खैर से पोता है। पोता? हाँ, टेस्ट कराया ना भाई। हमारी बहू ने तो पहले पोते की खबर देके हमारी खानदानी रस्म निभा दी। हेलो? हाँ हाँ सुन रही हूँ। खाली सुनोगी या मुबारकबाद भी दोगी? मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। अल्लाह तुम्हारी बहू को 100 से ज्यादा बच्चे दे। नहीं नहीं, 100 नहीं, आधा दर्जन तक चलेंगे। सुनो, ये तुम्हारे यहाँ से कोई खबर क्यों नहीं आई? मैं तो इंतजार ही करती रह गई कि कोई मिठाई का टोकरा तुम्हारे यहाँ से भी आए। देखो कोई मसला तो नहीं हो गया कहीं तुम्हारी बहू को? भाई मैंने नाजिया को खुद कहा था अभी एहतियात करे 6 महीने तक। एक तो ये मॉडर्न जमाने की बातें मेरी समझ में नहीं आती। भाई बहू लाने का मजा तो तभी आता है कि जब बहू जल्द से जल्द आपको खुशखबरी सुना दे। तुम्हारा फहद भी तो शादी के 5 साल बाद हुआ था ना? हाँ, खानदानी प्रॉब्लम है। पता नहीं बेटा हो ना हो या औलाद ही हो या ना हो। मैं तो कहती हूँ अभी से इलाज शुरू करा दो, और अगर हो सके तो बहू को लेके मेरे यहाँ आ जाओ। मैं अपनी बहू का हाथ उसके सर पे फिरवा देती हूँ, देखना कितना अच्छा असर हो। खुदा हाफिज। जल गई बेचारी। फहद, फहद। हेलो? मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। इस वक्त? हाँ, घर मिल गया। सच्ची? जी हाँ, और मैं चाहता हूँ कि इस घर में पहला कदम तुम रखो। आ जाओ लेने। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। मोहित को घर मिल गया, वो आ रहा है मुझे लेने। बहुत बहुत मुबारक हो। देखा तुमने, बड़ा कह रही थी ना कि साथ रह के मेरी किस्मत तुम्हारी किस्मत से खराब हो जाएगी। क्या हुआ बोलो अब? आज मैंने तुमसे बात की
और मेरे मियाँ ने कहा कि वो चाहता है कि हमारे पहले घर में मैं पहला कदम लूँ। अब बताओ, तुम मेरे लिए अनलकी हो या लकी? मेरी तो दिल से यही ख्वाहिश है कि जो कुछ भी बाबा ने कहा था सब गलत हो। खैर, तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर पड़ोस में जा रही हूँ। फुप्पी अम्मी कहती हैं सिद्दीका खाला काफी याद करती रहती हैं। वाकई? देखो, अगर तुम मोइज की वजह से जा रही हो तो मत जाओ। पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे मियाँ की वजह से क्यों जाऊंगी? हाँ, तुम्हें मेरी मियाँ की वजह से नहीं जाना चाहिए और मुझे अपने मियाँ पे भरोसा रखना चाहिए, और भरोसा है। मेरे ख्याल में वो बस एक वक्ती उबाल था और आ गया और उतर गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे यकीन है। चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। पहली बार अपने घर से जा रही हो? फर्स्ट क्लास। प्लीज नाज़िया, मैं सिर्फ फ्लैट देखने जा रही हूँ। फ्लैट नहीं, घर। तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का पहला घर। अच्छा दादी अम्मा, वैसे मोइज इस टाइप के नहीं है। किस टाइप के? ये तैयारी बियारी उनको अच्छी नहीं लगती। भले ना लगती हो, लेकिन बीवी का तैयार होना हर शौहर को अच्छा लगता है। और देखना, तुम्हें देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आई एम सॉरी। किस बात पर? खामोखा इतने दिन तुमसे बात नहीं की। भूल जाओ, अब तुम खुश हो और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। लेकिन तुम खुश नहीं हो। क्या करूं? मेरी किस्मत। नाज़िया, तुम आखिर मानती क्यों नहीं हो? किस्मत इंसान अपने हाथों से खुद लिखता है। नहीं, हम चाहे जो भी कर लें, किस्मत हमारा पीछा करती है। पता है, उस दिन फहद ने कहा कि मैं इतनी हसीन हूं कि शादी से पहले जरूर कोई मुझे चाहता होगा, और मैं उसे। तुमने उन्हें कुछ कहा तो नहीं ना? जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें मेरी आंखों से पता चल गया। इसलिए उन्होंने तुम्हें वापस मैके भेजा। अच्छा, फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें समझा लूंगी। छोड़ो, बेकार है। ये रही आपकी बेगम साहिबा और वो रही आपकी साली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आती हूँ। चलें? नाजिया, फहद मियां ने ड्राइवर भेजा है, तुम तैयार हो जाओ। मैंने तो सुना था ऐसे मौकों पे अमेरिका में बीवियों को गोद में उठा के दरवाजे से अंदर ले जाया जाता है। हाँ, अगर घर आपके शाया निशान हो तो। ये क्या बात हुई? खैर, इसमें बाद में बात करेंगे, पहले घर देख लो। ये बेडरूम है, ये किचन है, ये लाउंज है। यहाँ से खड़े होकर आप पूरे घर को देख सकते हैं आराम से। कितनी अच्छी बात है ना? इस तरह हम एक दूसरे की नजरों से दूर नहीं रह पाएंगे। और नेबर्स की नजरों से भी। दिल छोटा क्यों करते हो? ये तो छोटे छोटे मसले हैं। अभी तो हमने अपनी जिंदगी शुरू की है, और देखना फटाफट तुम्हें नौकरी मिलेगी, फिर हम यहाँ फ्लैट स्क्रीन टीवी लगाएंगे, बड़ी गाड़ी मिलेगी, मैं अपनी पढ़ाई खत्म करूंगी और तुम अपने स्पोर्ट्स का शौक पूरा करोगे। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है कि मैंने अब्बा का कर्ज भी अदा करना है। सब कुछ मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं दिला पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हमारे लिए, हम उनके लिए नहीं। अगर ज्यादा नहीं है तो कम में कर लेंगे। वैसे भी मुझे प्रैक्टिस तो है ना। मैंने देखा है तुम्हारा घर। वो तो घर ही घर है, घर से बड़ा दिल होना चाहिए। अब बस देखें, मुझे पता है हम यहाँ रह के बहुत खुश होंगे। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हें खुश रख सकूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मोइज, मैं जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानती तुम। तो फिर बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। सब कुछ जानने की कभी कोशिश भी मत करना शाजिया, बहुत पछताओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम आखिरकार। वो अम्मी, मुझे पता नहीं था कि ड्राइवर बाहर खड़ा था, इसलिए आने में देर हो गई। लो, मैं तो समझी तुम सुबह से तैयार बैठी होगी घर वापस आने के लिए। आजकल की लड़कियां भाई अजीब ही हैं कुछ, हैं? मैं के जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, चाहे मियाँ से नाराज ही होकर गई हों, मगर इस बात पे खुश हैं कि मैं के तो गए। ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा? किस बारे में? भाई जब तुमने हमारी शिकायतें की होंगी तो उन्होंने भी तो कुछ मशवरे दिए होंगे तुम्हें कि सास को यूं जवाब देना, मियाँ को यूं दबा के रखना, वगैरह वगैरह। लेकिन अम्मी, मैंने कोई शिकायत नहीं की है। खैर, मैं मान नहीं सकती कि बेटी मैके जाए और अपनी माँ से ससुराल की एक एक बात ना करे, मुश्किल है। आप चाहे तो उनसे पूछ सकती हैं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। खैर, तुम्हारे पास कहने को है भी क्या? हमने तुम्हें रानी बना के रखा हुआ है, माशाल्लाह राज करती हो यहाँ, हिल के पानी तक तो पीती नहीं तुम। मेरी भी कोई जिम्मेदारी तुम पे नहीं है। ले दे के एक रह गया तुम्हारा मियाँ, बेचारा अल्लाह मियाँ की गाय है, कोई फरमाइश ही नहीं करता वो तो। वैसे सच पूछो तो तुम्हारी किस्मत पे रश्क आता है मुझे। आप मुझसे नाराज हैं? अरे भाई, मेरी क्या मजाल जो मैं तुमसे नाराज हूँ। और कोई सास होती तो आते ही कहती कि यहाँ क्यों खड़ी हो, जाके देखो किचन में कोई काम है। मैं अभी चली जाती। रहने दो, बस जो कुछ करना था मैं कर चुकी हूँ। कंधे में दर्द है। मैं दबा दूँ? नहीं भाई, तुम मुझे छोड़ो, उसे संभालो जो नाराज बैठा है तुमसे। आजकल की लड़कियां भी अजीब ही हैं, किसी की परवाही नहीं है, बस अपने आप में मगन है। जी। थैंक यू। तुम्हें हमेशा क्यों लगता है कि तुम मुझे खुश नहीं रख सकते? इसलिए कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ की तरह सफ़र करो। मुझे खुश रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे प्यार करो। मेरा दोस्त कहता है कि जब गुर्बत आपके दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तो प्यार कहीं खिड़की से कूद के बाहर चला जाता है। आपके तो अब्बा अमीर हैं और उनके खिड़की पे मखमल के पर्दे लगे हुए, तो उनके घर से मोहब्बत कैसे भागे? मुझे नहीं पता, बस मैंने ये सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी बीवी को बहुत खुश रखूंगा। मोइज, ऐसे तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी ना। खुश रखना कोई काम नहीं है और ना ही कोई चैलेंज जो तुम पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। खुशी तो दिल से दिल को होती है, जैसे आज हो रही है, क्योंकि तुम पहली दफ़ा मुझे हमारे घर लाए हो। और तब भी होगी जब हम रोज़ शाम को बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे और अपनी दिल की बातें बताएंगे। हर बात बताने वाली नहीं होती शादी। ठीक है, फिर मत बताएं, मैं खुद समझ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाई, मैं रख देती हूँ। रहने दो। मैं रख दूंगी। छोड़ो। आप मुझसे बहुत नाराज हैं। रास्ता दो। मुझे माफ कर दें प्लीज। देखो, छोड़ो सब बातों को, तुम आराम करो। देखिए, जो भी हुआ वो शादी से पहले की बात थी। देखो, वो तुम्हारे और मेरे बीच की बात थी, इसमें मेरी माँ का क्या कसूर है? मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर किया? कोई ज्यादती की? सिर्फ बदले में एक ही चीज मांगी थी मैंने तुमसे, कि मैं आपकी माँ का ख्याल रखूं, और तुम वो भी नहीं कर सकी। तुम्हें मालूम है आज अम्मी तुम्हारी वजह से कितनी दुखी हैं? मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें वापस इस घर में ले आऊं क्योंकि तुम इस घर की इज्जत हो और तुम्हें रद्दी बराबर उनकी फिक्र नहीं। वो सारा दिन घर पे काम करती रहती हैं और तुम उनकी हेल्प तक नहीं करती। लेकिन उस दिन जब ताई अम्मा आई थी तो आप ही ने तो कहा था कि वो अपना हर काम खुद करना चाहती हैं। वो सामान ताई अम्मी का था, ये मालूम था तो। गिफ्ट पे लगा हुआ नोट देख लिया था मैंने। तो फिर तुम्हें ये भी मालूम होगा कि ताई अम्मी के यहाँ पोता आने वाला है। तुम्हें मेरी कसम, खा लो मेरी बहू, शाबाश प्यारी जान। बस पेट भर गया मेरा।
खा लो ना बेटा, तुम्हारा पेट भर गया है, मेरे पोते का नहीं भरा अभी, समझी शादमा? मैंने अपनी बहू का नाम एलिजे से बदल के शादमा रख दिया। जानती हो क्यों? ये हमारे घर में इतनी शादमानियां जो लाई है इसलिए। अरे सबा लो ना। नाजिया? नहीं बस शुक्रिया। अरे खाया पिया करो, जान बनाओ। लगता है तुम्हारी सास तुम्हें कुछ खाने को नहीं देती है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा, खाओगी नहीं तो अपनी सास को खुशखबरी कैसे सुनाओगी? जरा देखो कितनी आस है तुम्हारी सास की आंखों में। डॉक्टर को दिखाया क्या? डॉक्टर? क्यों? अरे क्या कर रही हो शादमा? ना करो मेरी जान, आराम से हिलो। लड़कियां तो बहुत सख्त जान होती हैं, सह लेती हैं। लड़के बहुत नाजुक मिजाज होते हैं। अब अपनी चची से पूछ लो, जब फहद हुआ था तो इतना बीमार पड़ गया था कि सूख के कांटा हो गया और काला। मेरे साजिद के सामने तो फहद नजर ही नहीं आता था। पूछो। ऐसे तो कोई बात नहीं थी। खैर, कहाँ मेरा फहद और कहाँ तुम्हारा साजिद। अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। खैर, मेरे बेटे ने जो मुझे पोते की खुशखबरी सुनाई है ना, मेरा दिल बाग बाग हो गया। और तुम सुनाओ, तुम्हारे बेटे और बहू कब सुना रहे हैं खुशी की खबर? अल्लाह ने चाहा तो हमारे यहाँ भी जल्द रौनक हो जाएगी। लगता तो नहीं है, देखते हैं। लो बेटा, ये खाओ मेरी जान। क्या हुआ, ऑफर आई? आई। सच्ची? तो फिर खुश हो गए, बताएं ना, दिखाएं, लेटर दिखाएं। नहीं, उल्टा शर्म नहीं आएगी यार। अरे शर्म क्यों आएगी? जो था वो अमेरिका में रह गया, यहाँ पे अब जीरो से शुरू करेंगे। वैसे भी पाकिस्तान में आपकी मतलब की लाइन नहीं है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा सेटल होने में, है ना? अब दिखाएं। शादी अरे सही तो है, आप भी खूब हैं, कार में परेशान हो जाते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने अब्बा से कुछ वादे किए हैं। अब इतनी सी सैलरी में मैं उनको क्या भेजूंगा और घर क्या लेकर आऊंगा? अल्लाह, शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, इतना गुस्सा? एक मिनट। ये लो। ये क्या है? देखें तो। मैं ऐसा क्या करूंगा? बेच के अब्बा को दे आए। ले जाओ इसे। Boys, I mean it. अभी आपको पैसों की जरूरत है। शादिया, मैं कह रहा हूँ ना कि इसको ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये। अब आप बताएं, शादी के बाद मैंने ये कितनी दफा पहने हैं? एक बार भी नहीं ना। और हमारे कितने रिश्तेदार हैं जिनके शादी पे मैं ये पहनूंगी भी कितनी दफा। ये मेरे लिए तब करामत होंगे जब ये हमारे काम आएंगे। इसे बेच के अगर ये लकीरें मिटती हैं तो मैं 10 दफा बेचने को तैयार हूँ। तुम समझ नहीं रही हो, मेरे पास दोबारा पता नहीं इतने पैसे कब होंगे कि मैं फिर तुम्हारे लिए जेवर बना के दूँ। मैं आपको ये इसलिए नहीं दे रही ताकि आप मुझे बदले में कुछ दें, मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं और आप अलग नहीं हैं। अब जिद मत करें, इसको बेच आए प्लीज। मुइज़, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी? तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। शाजिया नहीं आई? नहीं, एक्चुअली मैं बाहर निकला हुआ था, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। ये जॉब मिल गई हमें। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। कितनी दुआएं की थी मैंने अपने चांद के लिए, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुमने इतनी बड़ी खबर सुना दी, बस मेरा मुंह मीठा हो गया। और हाँ, ये अब्बा हैं तो उनको दे दीजिए। कहिएगा आधे हैं, बाकी आधे बाद में दे दूंगा, गिन लें। चाय तो पीते जाओ बेटा। नहीं, रहने दें। अगर उनको पता चल गया ना कि मैंने चाय पी है तो वो पैसे भी मेरे हिसाब में डाल देंगे। चलता। मुइज़,
अच्छा अम्मी, मैं सोने जा रहा हूँ। शब खैर। शब बखैर। अच्छा, नाजिया से कहना कि सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट है, वक्त से उठ जाए। अपॉइंटमेंट? कहाँ का? डॉक्टर के पास जाना है। क्यों अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? मैं ले जाऊंगा सुबह आपको। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाना है। तुम्हें तो कोई ख्याल ही नहीं है। 6 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं है। क्यों अम्मी, अभी इतना वक्त तो नहीं हुआ कि नाजिया को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े। तुम्हें क्या पता कितना वक्त हुआ है? अरे अम्मी, अभी उसको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या नाजिया की ख्वाहिश नहीं है? क्या उसे मेरे अरमानों का कोई ख्याल नहीं है? कब से तड़प रही हूँ कि मैं अपने पोते को गोद में खिलाऊं। अम्मी ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? छोड़े ना आप। तुम जाओ और जाके नाजिया को भेजो मेरे पास। भेज दो।